प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम की तारीफ, खुदावन के नाम की हम्द, खुदावन के नाम की प्रस्तिश, खुदावन के नाम की सिताइश और खुदावन का शुक्र। और ज़बूर 99 में लिखा है, खुदावन सल्तनत करता है, कौमें कांपे। वेरी नाइस। कौमें क्या करें? कांपे, क्योंकि खुदावन सल्तनत करता है। और उसके बाद वो करोबियों पर बैठा है, जमीन लर्जे। खुदावन सेहून में बुजुर्ग है और वो सब कौमों पर बुलंद और बाला है। वो तेरे बुजुर्ग और महीब नाम की तारीफ करे, वो कदूस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन सल्तनत करता है। कहाँ पे सल्तनत करता है? वो मेरे दिल पे सल्तनत करता है। सुन ले, मेरी बात को गौर से सुने। खुदावन दिल पे सल्तनत करता है, खुदावन मेरे गुर्दों पे सल्तनत करता है, खुदावन मेरे जिगर पे सल्तनत करता है, खुदावन मेरे खून के ऊपर, मेरे ब्लड के ऊपर खुदावन सल्तनत करता है। हर एक चीज पे खुदावन को आज सल्तनत करने दें। अपने बेटों पे, अपनी बेटियों पे, अपनी जिस्म पे, अपनी जान पे। जब मैं गीत गाऊंगी तो आपने अपने खुदावन को पुकारना है कि उस गीत के दौरान में आपने बताना है कि खुदावन तू मेरे पे सल्तनत करता है, तू मेरे घर पे सल्तनत करता है, तू मेरे घर की दीवारों पे सल्तनत करता है। खुदावन तू जितने ज्यादा मेरे 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 चौगिर्द, मेरे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तू सब पे सल्तनत करता है, क्योंकि खुदावन सल्तनत करता है। आप जब कहेंगे ना खुदावन क्योंकि तू सल्तनत करता है तो वो करेगा, ठीक है? तो इसलिए हमने इजाजत देनी है अपने खुदावन को। यह ज़बूर गाऊंगी 99। यही ज़बूर है जो मैंने पढ़ा आपके सामने कि खुदावन सल्तनत करता है, कौमें कांपे। ठीक है? उसके बाद था वो क्रोबियों पर बैठता है, जमीन लर्जे। तो हम गाएंगे, यहोवा राजा करदा है, कुल्लो मनावन कर। ओ करोबीन पे बैठा है, कौमे जमीन थर थर, कौमे जमीन थर थर। ओ करोबीन पे बैठा है, कौमे जमीन थर थर। यहोवा राजा करदा है, कुल्लो मनावन कर। ओ करोबीन पे बैठा है, कौमे जमीन थर थर, कौमे जमीन थर थर। ओ करोबीन पे बैठा है, कौमे जमीन थर थर। याकूब विच पूरा कीता, तू सच्चाई ते न्याय। यहोवा रब असाडे नू सब जानो आली शान, सब जानो आली शान। यहोवा रब असाडे नू सब जानो आली शान। चले आज हम, जब मैं गाऊंगी कि ओ दे पैर दी चौकी कोल आओ मत्था टेको सब, तो आपने टेकना है, ठीक है? अपने अपने सरों को आपने बाव डाउन करना है खुदावन के सामने। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आसमान के ऊपर 24 बुजुर्ग खुदा के सामने गिर जाते हैं, ठीक है? खुदावन के सामने जो जितने बुजुर्ग हैं वो सब जमीन के ऊपर गिर के खुदावन को सिजदा करते हैं। सिर्फ सिजदा नहीं करते, गिर जाते हैं, जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, ठीक है? तो हमने भी आज ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं तो जमीन पे नहीं गिर सकती, क्योंकि मैं आपके सामने हूँ, ठीक है? और आप सब अगर गिर भी सकते हैं तो गिरें खुदावन के आगे और ये गीत गाते जाएं। ती ओ ते पैती चौकी को आओ मथा टेको सा, के हो पाक खुदावंद है अकल्ला साडारा, अकल्ला साडारा। के हो पाक खुदावंद है अकल्ला साडारा। यहोवा राजा
करदा है कुल्लो मनावंदर ओ करो बीते बैठा है कंबे जमी थर थर कंबे जमी थर थर ओ करो बीते बैठा है कंबे जमी थर थर। एक दो फिर से गाऊंगी ते ओ दे पैती चौकी को आओ मथा टेको सा के हो पाक खुदावंद है अकल्ला साडारा अकल्ला साडारा के हो पाक खुदावंद है अकल्ला साडारा यहोवा करता है कुल्लो मनावंदर ओ करो बीन पे बैठा है कंबे जमी थर थर कंबे जमी थर थर ओ करो बीन पे बैठा है कंबे जमी थर थर। जी गाइए नसीम भाई आप गाएं ओ ते ओदे पैर दी चौकी कोल आओ मत्था टेको सब यही गाना है कम ऑन ओदे पैर दी चौकी कोल आओ मत्था टेको सब के ओ पाक खुदावंद है अकल्ला साडारा अकल्ला साडारा के ओ पाक खुदावंद है अकल्ला साडारा ते ओ दे पैती चौकी को आओ मत्था टेको सा के ओ पाक खुदावंद है अकल्ला साडारा अकल्ला साडारा के ओ पाक खुदावंद है अकल्ला साडारा। बहुत ज़्यादा हम लोग जो हमारे मसीही लोग हैं ना बहुत कम हम खुदावंद के सामने मत्था टेकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने दूसरी कौमों के लोग हैं ठीक है आपने मुसलमान लोगों को मैं एकदम से उस कोई भी तारीफ हो किसी की मैं ज़रूर करती हूँ ये नहीं है उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वो आप उनकी दुआ जो है उसमें बहुत से सजदे करते हैं लेकिन मैं आपको उभारना चाहती हूँ कि किसी से भी अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। आप जो जिंदा खुदावंद को मानने वाले हैं आपको चाहिए कि आप उस खुदा को सजदे करें क्योंकि वो सजदों के लायक है। जी गाइए सलीम भाई और सिस्टर साइमा पहले सलीम भाई आप गाएं उसके बाद सिस्टर साइमा गाएं और यही अगर गाना चाहते हैं नहीं तो उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे बादशाह ठीक है उसके बाद हम बादशाह का गीत गाएंगे जी ओके यहोवा राजा करता है लोक मनावंदर यस ओ करो बैठा है कंबे जमीन थर थर कंबे जमीन यस थर थैंक यू जीसस कंबे जमीन थर थर ओ करो बीते बैठा है कंबे जमीन थर थर आमेन हालेलुया सहून विच है बुजुर्ग खुदा बुलंद सब को माते This is your first time beta go on time पाक ना वडे तेरे दी सीताएश करंगे amen hallelujah सीताएश करंगे thank you Jesus thank you मेरे बादशाह पाक ना वडे तेरे दी सीताएश करंगे
ये Amen. Hallelujah. चाहत ज़रूरत इख्तियार है दोस्त अदालत दार Amen. सच्चाई कायम कीती है तू ऐ खुदावंदा तू है खुदावंदा सच्चाई कायम कीती है तू ऐ खुदावंदा Amen. Thank you, Jesus. याकूब विच पूरा कीता तू सच्चाई ते नेहा यहोवा रब साडे नू सब जानो आली शान Amen. सब जानो आली शान यहोवा रब साडे नू सब जानो आली शान ते ओदे पैर दी चौकी कोल मत्था टेको सब के ओ पाक खुदावंद है अकल्ला कल्ला साडा पाक खुदावंद है कल्ला साडा यहोवा राजा करदा है लोक मनावन डरे ओ करो पीते बैठा है कांबे जमी थर थर कांबे जमी थर थर ओ करो पीते बैठा है कांबे जमी थर थर कांबे जमी थर थर ओ करो पीते बैठा कांबे जमीन थर थर आपके घर की जमीन आपके घर के दीवारें आपके घर के कुर्सियां मेज आपके सारे बेड्स थर थर कांपते हैं खुदा के आगे ठीक है अपने खुदावन के आगे और आप जरूर इस बात को बोला करें अपने घर में कि यहोवा राज करता है मेरे घर के ऊपर यहोवा राज करता है ठीक है आपका घर की हर एक चीज पे आपके घर के बेटों पे बेटियों पे बड़ों पे बुजुर्गों पे खुदावन राज करता है जी साइमा अब आपकी बारी है आप बताइए यही गाना कहना चाहेंगी कि कोई और सिस्टर जी जैसे आप कहते हैं नो हाँ चले फिर आप ते ओदे पैर दी चौकी को लाओ मत्था टेको सा बस इतना सा इतना ये पहला जरूरी है क्योंकि हमने कभी माथे नहीं टेके खुदावन के आगे मैं चाहूंगी कि हम सारे माथे खुदावन के आगे टेके क्योंकि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है वो खुदावन के नाम को मुबारक है तो आज समझे कि आज आप मुबारक कह रहे हैं अपने खुदा को ठीक है सिस्टर जी और उसके बाद सिस्टर साइमा सिस्टर यास्मीन आप लोग भी यही गाएंगे आओ दे पैर दे चौकी को मत्था टेको सब मत्था टेकेंगे आज जी यहोवा राजा करता है Yes.
मरियम है आपके साथ, मरियम भी गा सकती हैं? जी वो जरा नीचे गई। अच्छा जी, उसके बाद सिस्टर यास्मीन के बाद उनको भी बताएं। चलें जी, सिस्टर यास्मीन, भाई नदीम, दोनों मिलके गाइएगा। बिल्कुल गाएं और खुदावन के आगे माथा टेके। साहब जितने हमें देख रहे हैं फेसबुक पे, मेरी आपसे भी इल्तिमास है कि अपनी पूरी बॉडी को खुदावन के सामने झुका दें, क्योंकि वो राज करता है। यहोवा राज आप करता है, वो आपकी जिस्म के ऊपर राज करता है, वो आपके घरों पे, आपके घरानों पे, आपके घर की हर चीज के ऊपर, आपकी सारी वॉल्स पे यस्सु राजा राज करते हैं। ठीक है, आपकी सारे घर की बेड्स के ऊपर यस्सु राजा राज करते हैं। ठीक है, आपके घर के चेयर्स, टेबल्स, खाने की चीजों के ऊपर, सब के ऊपर। और हम खुदावन के पाँव की चौकी पे माथा टेकेंगे सब जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। God जी bless you. दामन की तजीम में यहोवा राजा करता है, उल्लोक बनावन करो भी बैठा है, Yes. Oh, गाय मेरे साथ, कोई परेशान उनकी बात नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाता है। चले शाबाश। ते ओ तैती चौकी कोल आओ मथा टेको सा, के ओ हो पाक खुदावंद है अकल्ला अकल्ला सादारा, के ओ हो पाक खुदावंद है अकल्ला यहोवा राजा करता है, कुल्लोक मनावंदर होकर बीते बैठा है, कांबे जमी थर थर होकर बीते बैठा है, कांबे जमी थर थर होकर बीते बैठा है, कांबे जमी थर थर, कांबे जमी थर थर होकर बीते बैठा है, कांबे जमी थर थर, कांबे जमी थर थर होकर बीते बैठा है, कांबे जमी थर थर। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। अभी हमारे साथ सिस्टर मरियम है कि नहीं है? बोलें जी, सिस्टर मरियम है? नहीं सिस्टर जी। अच्छा जी, चलें, खुदावंद उनके साथ हो और उनको ज़रूर बेटा कोशिश किया करो कि वो बैठा करें, ठीक है, और ताकि खुदावंद उनको यहाँ से इसमें बैठने से भी खुदावंद यीशु राजा जो हैं वो बरकत देते हैं। ठीक है, खुदावंद उनको बरकतों पे बरकतें देता जाए हमेशा। और साइमा, जो मैंने आपको कहा था कि मुझे याद करवाया करो, और बल्कि मरियम की ड्यूटी लगाओ कि वो रोज़ मेरे से दुआ कराया करे इस बात के लिए, अपनी शादी के लिए, ठीक है, ताकि खुदावंद फिर खूबसूरत सा काम करे। हाँ जी,
चले जी, बड़ा दिल कर रहा है मेरा कि वो गाएं रब खुदावंद बादशाह। एक और गीत गाते हैं, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है, और वो गाने के बाद फिर हम क्या कहते हैं आते हैं कलाम मुकद्दस की तरफ। एक ज़बूर और गाएंगे। रब नहीं, बादशाह 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 रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह 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 अब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों शान जलाल दा बादशाह आवे सिर कद ऊंचे कर बादशाह 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 ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब धारो ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारो शान जलाल दा बादशाह आवे सिर कद ऊंचे कर बादशाह 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 जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह कमाल दा जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह कमाल दा रब जो जंग विच है जोरावर ओ बादशाह जलाल बादशाह जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह कमाल दा ये जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह कमाल दा रब
لشکراں دا رب یہوہ او بادشاہ جلال بادشاہ 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 ہاللویا پریز دی لارڈ. مزہ آ گیا, بہت اچھا. جی سسٹر یاسمین گائیں گی روح کا گیت. کون سا بھلا سسٹر جی جو آپ گاتی ہیں؟ اس کے بعد پھر ہم خدا ان کے کلام مقدس کی طرف آتے ہیں. روح کا گیت جو آپ گاتی ہیں, خوبصورت گیت. میرا بہت دل کر رہا ہے پرستش اور بھی کراؤں, لیکن سلیم بھائی نے بہت اچھے گیت گائے تھے جب ہمارے اسکائپ کے اوپر تھا, اور سسٹر سائمہ نے بھی بہت اچھا گایا تھا. لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک میں روح کا گیت ضرور گانا چاہتی ہوں, تاکہ ہم خداوند کے پاک روح کو بھی ویلکم کہیں, خداوند کے پاک روح کو اپنے بیچ میں آنے کا. آف کورس وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے, مگر ویلکم کہنا کسی کو, ٹھیک ہے. جب کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے تو ویسے تو آگے وہ بیٹھ جاتا ہے, لیکن جب آپ منہ سے اچھے الفاظ بولتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ویلکم, مجھے بہت خوشی ہوئی, میں آپ کو آنر دیتی ہوں, بڑا اچھا لگا آپ آئے ہیں, تو اس طرح سے ہم پاک روح کو بھی اپنی یہ پوری جماعت جو ہے اس میں ویلکم کہتے ہیں, اور خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں. اور ہم آف کورس ہولی فادر کو, ہولی اسپرٹ کو, ہولی جیزس کو ویلکم کہتے ہیں, اور آپ سب کو بھی جتنے ہمارے ساتھ ہیں, آپ سب کو بھی ہم یسوع کے نام سے ویلکم کہتے ہیں. آمین. جی تیرے روح سے تھینک یو جیسس. تیرے روح سے یس لارڈ. تیرے روح سے خداون خدا یس لارڈ. تھینک یو تیرے جیسس. روح سے تیرے روح سے یس مسیحا. تیرے روح سے خداون خدا یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا. آمین. ہاللویا. یہ پہاڑ بھی یس, ہر پہاڑ میدان ہو جائے گا, ہر پہاڑ. آپ کی زندگی میں جتنے پہاڑ ہیں سب میدان ہو جائیں گے یسوع کے نام سے. آمین. ہو گئے ہیں, بلکہ آپ اپنے دل میں سوچیں کہ ہو گئے ہیں, سب پہاڑ میدان ہو چکے ہیں یسوع کے نام سے. آمین. بن چکا ہے, خداوند آپ نے راہ بنا دیا ہے پیاری یسوع راجا. تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خداون خدا یس لارڈ. ایک سامنے آو کرے آمین. یس لارڈ. یا بان میں دریا بہے گا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ایک سامنے آو کرے گا بیابان میں دریا بہہ چکا ہے. آپ اپنے دل میں سوچیں کہ دریا بہہ چکا ہے, ہر دروازہ کھل چکا ہے, یسوع کے نام سے کھل چکا ہے. آمین. ہاللویا. ہر دروازہ کھل چکا ہے, یسوع کے نام سے کھل چکا ہے. ہر دروازہ یسوع کے نام سے کھل چکا ہے. تھینک یو جیسس. رابا شندارا بارا زندارا رابا رابیا رابا. نیچے مجھے وہ الیکٹرولائٹس ڈال کے دینا پانی میں. یس لارڈ. تھینک یو جیسس. تیرے روح سے یس بابا. تیرے روح سے خداون خدا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خداون خدا آمین. تیز آندھی کا جیسے سناٹا آمین. ہاللویا. بادل یوں تیری وفا کا آمین. ہاللویا. تیز آندھی کا جیسے سناٹا برسے بادل یوں تیری وفا کا یس میرے بادشاہ. آسمان
उतर आएगा, Yes, Lord. आसमान जमीन पर उतर आएगा, यीशु के नाम की तारीफ हो। में भी राह बन जाएगा, Amen. में भी राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, आमीन। तेरे रूह हालेलुया। से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, थैंक यू जीसस। खुदावन का शुक्र। तेरा फजल की मती Amen. हालेलुया। दीजिए पानी जरा जो दीजिए। मुमकिन नहीं है, Amen. तेरा फजल की मती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, Yes, Papa. कुलज़म भी सामने से हट जाएगा, Yes, Jesus. कुलज़म भी सामने से हट जाएगा, थैंक यू मेरे खुदावंद, आपका शुक्र हो। में भी मेरे ग्लास अंदर है, अंदर है मेरे ग्लास। वाह, चल। यीशु के नाम की तारीफ। बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। सिस्टर साइमा अब हमारे साथ हैं, आप दुआ कीजिए, और खासतौर पे खुदावंद के कलाम की तरफ जब हम आते हैं तो खुदावंद हमारे साथ हो। सिस्टर साइमा। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने एक बार फिर हम सबको वक्त किया, अता किया खुदावंद, ताकि हम आपकी पाक हजूरी में आए, आपको मुबारक कहें, अपने फ़ानी बदनों से आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। और अब जब वक्त है कि हम आपके कलाम में से सीख सकें, आपकी मुंह की बातों को जान सकें खुदावंद, और आपके मुकाशफात को देख सकें आपके कलाम के वसीला से, तो खुदावंद आपके पाक रूह को वेलकम करते हैं। और रूह कुद्स पाक खुदा हमारी मदद कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए, ताकि जब हम आपके कलाम को खोलते हैं खुदावंद, तो रूह कुद्स हमारी मदद कीजिए, ताकि हम उसको पूरे तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई कर सकें। आपका बेटा यीशु मसीह खुदावंद आज की बाबरकत कलाम के वसीला से इज्जत और जलाल पाए। अपनी बंदी को पास्टर एक्सपर राउस के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावंद आपकी बरकत को मांगते हैं जब वो खुदावंद इस कलाम के सेशन को लीड करती हैं, तो अपनी बंदी की मदद कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा, और खुदावंद हर तरह से खुदावंद आपकी मर्जी पूरी हो। ये दुआ करती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जलाली अजीम और मुकद्दस नाम में, आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। जी, सिस्टर यास्मीन सना अगर हमारे साथ हैं तो उनको अय्यूब की किताब में से हम रीडिंग करते हैं पहले। और आज मुझे लगता है किसकी बारी है भला? आज मेरे ख्याल में नदीम भाई और सना मिलके करेंगे, क्योंकि हमने शुरू किया था सलीम भाई से, साइमा से, और सिस्टर यास्मीन ने किया, फिर अब मेरे ख्याल में आज भाई नदीम की बारी है। उर्दू में भाई नदीम पढ़ेंगे और इंग्लिश में वो पढ़ेगी सना। और बड़ी अच्छी हमने देखे, हम लोग बेशक 5 वर्सेस भी करें, लेकिन हमने अच्छे तरीके से इसको सीखना है साथ साथ। तो बताइए मुझे पहले कि आप लोग जो पीछे चैप्टर है, जैसे हमने बिल्कुल 1 to 5 तो बड़ा अच्छी तरह से कर लिया था, और 6 to 22
कोई भी चीज अच्छी सी बताइए सिस्टर साइमा, जरा थोड़े से छोटे लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, सबको मैं कहूंगी, क्योंकि अगर हम लंबे लंबे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना फिर वो तो जाहिर है खुदावंद का कलाम है, जितना भी हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा हम सिर्फ पॉइंट आउट कीजिए चीज़ों को, और अपना सारा जो कुछ आप कहना चाहते हैं ना थोड़े वर्ड्स में आप इसको एकदम से फिर बताएं कि मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, चलें जी। सिस्टर साइमा बताएंगी, फिर भाई सलीम आप बताइए, उसके बाद सिस्टर यास्मीन और भाई बताएंगे। सिस्टर जी, मैं यही बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम देखते हैं छठी आयत से ऑनवर्ड 12वीं आयत तक जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये था कि यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन भी गौर करता है, ठीक है, अपने लोगों पर, और खुदा भी यहाँ पे देखते हैं कि खुदा एक प्राउड खुदा दिखाया है, जो कि अयूब के बारे में शैतान से गुफ्तगू कर रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रही है कि क्या तूने मेरे बंदा को देखा है, जमीन पर उस जैसा कामिल रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। ये अल्फाज खुदावन ने अपने बंदा के बारे में कहे। तो आज क्वेश्चन है, क्या हम खुदा के लिए प्राउड हो सकते हैं? खुदा आज भी ढूंढता है और खुदा चाहता है कि, लेकिन हम देखते हैं कि आजमाइश तो बहुत बड़ी थी यूब की, लेकिन खुदा ने उसके साथ था और उसको बरकत दी और वो खुदा ने उसको डबल ब्लेस किया। आप अपनी आयत कोई बताएं, देखिए 6 से लेके 22 में कौन सी आयत है, आयत ढूंढे अभी आपके, कौन सी आयत आप बोलना चाहेंगी। ठीक है, वो तो आपने स्टार्टिंग से फिर अब बोल दिया। मैं आप चाहूंगी कि जब हम लोग पीछे रीडिंग करते हैं तो जल्दी से हम बोला करें कि ये वाली आयत जो है ना ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इस तरह 8वीं आयत, खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उस तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नजर आता है, और खुदावन जो है वो एक कन्वर्सेशन हो रही है शैतान के साथ। हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्त, टचिंग फॉर मी के हाँ बहुत अच्छा, खुदावन ज्यादा प्राउड हो सकता है अपने लोगों को, वेरी नाइस, कामिल है जी जी सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा जी। सिस्टर यास्मीन आपकी तरफ आते हैं, उसके बाद भाई सलीम की तरफ आते हैं। जी सिस्टर यास्मीन। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे वर्स नंबर 12 बहुत अच्छी लगी। और खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया। खुदावन ने सिर्फ कहा कि सब कुछ तेरे इख्तियार में, यानी कि उसके इख्तियार में दे दिया। और एक ही दिन में क्या किया उसने देखिए क्या किया कि एक ही दिन में, भाई नदीम आप बताइए, एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दिया, इख्तियार में दे दिया था ना। तो बस वो शैतान है ना समय, तो शैतान ने क्या किया, एक के बाद एक ऐसा सिलसिला चला कि हर तरफ तबाही तबाही, जो कुछ था सब कुछ ले लिया गया। हाँ। और जो मुझे आयत इसके बाद अच्छी लगी वो बहुत ही अच्छी आयत है, और हमें भी खुदा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शैतान की क्या कहते हैं वो जो होती है मुसीबतें वो डाल सकता है या आजमाइश से बचाए। लेकिन जो उन्होंने 20 आयत में कहा, तब अयूब ने उठकर अपना पैर हंचा किया और सर मुड़ाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा मैं नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो, हालेलुया। ये सबर जमीन पर बहुत कम लोगों को मिला, और खुदावन ने इसीलिए किया था कि खुदावन को पता था कि ये ऐसे, मेरा ख्याल जिस तरह आपने कहा कि जीसस, और इनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि वो कामिल थे, बहुत ही। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू टू। बहुत अच्छी आयत आपने पकड़ी, और खास तौर पे मेरी आयत खुदावन ने मेरी नजर किसके ऊपर डाली है, जो आपने आयतें बोली हैं उसमें है कि नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। यानी कि मेरे साथ कुछ आया भी नहीं था और लेके भी कुछ नहीं जाना। लेकिन क्या होता है कि हम जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, और अगर हम अच्छे मेहनत से ज्यादादारी के साथ अगर हम कोशिश करें तो इसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन जब हम लोग बुरे हथियार हम इस्तेमाल करते हैं जो खुदा को नापसंद है,
तो फिर हमें हमें वो हमारे साथ जाएंगे, यानी कि वो चीज़ें हमें आगे जाके हमें सजा दिलवाएंगी खुदा से। तो इसलिए कितनी खूबसूरत आयत है कि मैं नंगा ही माँ के पेट से निकला हूँ और नंगा ही वापस जाऊंगा। तो पता मतलब ये है, एक और गीत भी है जो गाते हैं, यस्सु नाल प्रीत जिन्ना दी, है ना, गाते हैं ना ये गीत, उसमें भी इस तरह का ही है कुछ कि जब मैं जैसे मैं आया था वैसे ही मैंने चला जाना है। तो कहते हैं ना वो ऊंचे लंबे चोर चबाड़े अथी ही रह जाने, है ना, कुछ ऐसा, चबारे वगैरह सारे इधर ही रह गए। हाँ, Yes, you're right. तो इधर ही रह जाना सब कुछ। तो ये बड़ी अक्लमंदी की बात है, बहुत हिकमत की बात है कि आप सोचें कि मैंने कुछ भी नहीं लेके जाना साथ, तो मेरे साथ जो है वो सिर्फ मेरी अच्छाइयाँ, यानी कि जो हम क्योंकि राह हक और जिंदगी है, ये हक है, वो सच्चाई है, वो आपको सच्चाई होनी चाहिए आपके पास सारी चीज़ों में। ये नहीं कि कोई गल नहीं एक पासे मेरा खराबी है तो कोई गल नहीं, नहीं, या मैं ये तो करता हूँ ना। कई लोग हैं वो कहते हैं जी मैं तो दुआ भी करती हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, मैं तो बड़े टाइम गैर ज़बाने बोलता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। और यकीन करें कि मैंने एक खातून है जिनकी ज़िंदगी को देखा, वो बहुत ज़्यादा शी इज़ वेरी पंक्चुअल इन गिविंग हर टाइथ और गैर ज़बान है, बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने उनकी ज़िंदगी को जब उनके थोड़ा सा क्लोज हुई तो मुझे उनकी ज़िंदगी इंतहाई जिस्मानी नजर आई। क्यों जिस्मानी? कि जो बंदा कलाम की बातों का ना माने, और फिर बेशक खुदा सबके साथ, ये नहीं मैं कहूँगी कि खुदा उनको प्यार नहीं था करता खुदा, इसीलिए वो शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट कि मेरा खुदा मेरे लिए ये भी करता है, मेरे लिए वो भी करता है। लेकिन जिस्मानी ज़िंदगी क्या है, जब खुदा कहता है कि किसी के लिए, किसी के लिखा ना, वो छछोरी औरतें हैं जो कि घरों में आके बैठ जाती हैं और वो तो वो फिर वो मतलब ऐसी खातून थी कि जो कि दुनिया दूसरों के घरों में की सारी सिचुएशंस को लोगों से निकलवाती थी। उनका तरीका है ये बातचीत करने का तरीका, बातचीत में वो अच्छा मुझे बताओ, मेरी सहेली बन जाओ, ये बता दो मुझे, फलाना बता, यानी कि दुनिया के अंदर के लोगों की चीज़ें ऐसी जो कि कोई आपको बताए तो आप ज़रूर सुने, कोई आप अपनी परेशानी बताए, लेकिन वो अंदर से निकलवाना कि उसके साथ क्या हुआ तो उसके साथ क्या हुआ, ये जो चीज़ें हैं ना वो उनके अंदर मैंने देखी। फिर उसके बाद मैंने इसलिए बता रही हूँ आपको एक मिसाल के तौर पर कि हमने अपने आप को बहुत ठीक करना है, हमने किसी की ऐबजोई नहीं करनी। ऐबजोइयाँ भी हम सारे बैठ के, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ बीच में, हम लोगों की आदतें हैं ये वाली, ये तो हमारा नॉर्मल सा वो है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि हम नंगे ही हमने वापस जाना तो कुछ ले जाएं इधर से, यही लेके जाएंगे कि हम अपने आप को एक अच्छा खुदावन के खादम बनाएं, खुदावन के लोग बनाएं, और कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छे काम कर सकें। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये होता है कि दुश्मनियाँ भूल कर प्यार करें। थोड़ा सा टाइम है आपके पास, प्यार करने का टाइम थोड़ा है आपके पास, ठीक है, जितना दिया है ना उसको यूज़ करें। ठीक है, मेरे पापा हमें बताया, एक सॉन्ग था, बल्कि इंग्लिश सॉन्ग था, तो मेरे पापा का वो हमें ख़ास तौर पे उन्होंने सुना, जब उन्होंने ख़ास तौर पे हमें बताया कि देयर इज़ नो टाइम फॉर फसिंग एंड फाइटिंग। कहते हैं लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी है ज़िंदगी, एंड देयर इज़ नो टाइम फॉर फसिंग एंड फाइटिंग माई फ्रेंड। लड़ने और झगड़ने का टाइम नहीं है, प्यार का टाइम है। क्यों? क्योंकि आपने आगे जाके खुदा को मुंह दिखाना है, उसका टाइम है। ठीक है, और जितना ज़्यादा माफ़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, भुला दें चीज़ों को, छोड़ दें चीज़ों को, ख़त्म कर दें पीछे से, गोलियां मार दें पीछे वाली जो चीज़ें आपको है ना तंग करती हैं, जो उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ वो किया, काट दें उनको, किश्तियाँ जला दें पीछे से। अब तो पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है हर एक। अब तो नहीं है, हमेशा से है। पाकिस्तानी लोग तो खास तौर पे बैठ जाते हैं कि कदी ओदी गल ते कदी ओदी गल, तो इन्ना नहीं पता होता। पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे हाजी हूँ। हाँ नहीं, अमेरिकन लोगों में ये चीजें कम है ना, असल में ये अमेरिकन लोग अपनी अपनी जिंदगी के साथ उनका हाँ है ही नहीं ना। हाँ जी, वो लोग तो इसीलिए देखें इन मुल्कों में बरकत भी है। जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं तो हमारी अपनी वजह से हैं जी। सना आप भी मुझे बताएं कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी है। सलीम भाई आप पहले बताएं, सॉरी पहले आप बताएं फिर उसके बाद सना। मैंने भी यही आयत कि ऐसी हकीकत है कि इसमें बहुत ही था
اور کہا ننگا میں آیا اور ننگا میں جا. لیکن اب میں نے اس کے بعد ایک اور تلاش کی ہے آیت. اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ زمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل راست باز خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. یہ دو آیتیں زبردست. پہلی آیت ہاں جی یہ زبردست 21. ویری نائس. اچھا چلے ایک تھوڑی سی بات میں دیکھنا چاہوں گی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگ یاد رکھیں. اب دیکھیں کیسے ہوا تھا کہ وہ گھر میں بیٹے اور بیٹیاں جو تھے نا بڑے بھائی اپنے بڑے بھائی کی یعنی کہ یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر میں تھے سارے اور وہ کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے. ٹھیک ہے میں نوشی کیونکہ یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ میں نوشی اس ٹائپ سے کر رہے تھے بلکہ ان کی پارٹ آف فوڈ ہوتا تھا لوگوں کا. لائف ہے. ہاں ان کے پارٹ آف فوڈ تھا. اچھا اب سب سے پہلے ایک آیا ہے جس نے کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چلے گئے. پہلا جو ہوا نا مس ہیپ ان کے گھر میں وہ یہ تھا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چل رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. یعنی کہ سبا جو تھا وہ وہاں پہ علاقہ ہوگا جس کے لوگ ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو طے کیا اور طے کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچا بچ نکلا کہ تجھے خبر دو. وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ایک اور نے کہا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی بھیڑوں اور نوکروں کو جلا. اچھا جی پہلا تو ہوا کہ بیل جتے ہوئے تھے اور گدھے چل رہے تھے وہ ختم ہوئے سبا کے لوگوں کے وسیلے سے. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑیں اور یعنی کہ آگ نازل ہوئی ہے. او مائی گاڈ دیکھیں آسمان سے آگ نازل ہوئی ہے. خدا کی آگ کہہ رہا ہے یہاں پہ خدا میں بھی اس چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اس نے کیا خدا کی آگ جبکہ خدا نے شیطان کو یہ ٹھیکہ دیا کہ تو جا کے اس کو جو کرنا کر. ہاں جی لیکن اس کا کہنے کا اصل میں وہ اس نے کہا اس لیے ہے کیونکہ اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ خدا آسمان سے تو خدا کی سمجھتے ہیں نا لوگ کہ خدا کی. ہاں اور یہ دیکھیں پیچھے بھی آیت ہے جو 11 آیت ہے نا اس میں بڑا خوبصورت یہ بھی لکھا ہوا ہے. خدا کو ابلیس کیا کہہ رہا ہے پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے نام پر تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا. یہ خدا کو ہی وہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اگر کرنا بے شک آگ جو ہے بری آگ جو ہے نا اسی سے وہی بھیجتا ہے جو بھسم کرتی ہے. تو لیکن اس کو پتا ہے کہ خدا کی اجازت کے بغیر میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا خدا کی اجازت کے بغیر وہ کر نہیں سکتا کچھ بھی لیکن خدا سے اس نے اجازت لی ہے اور پھر اس نے کیا. اب ہماری زندگیوں میں بھی جو کچھ آتا ہے ابلیس اجازت لیتا ہے پھر ہماری زندگیوں میں کچھ ہوتا ہے ادروائز نہیں ہو ہی نہیں سکتا. اچھا جی اس کے بعد ہے پھر ہے نیکسٹ آپ لوگ بھی پڑھ کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں نے ڈھونڈ لیا. ایک اور بھی کہنے لگا کہ کسدی 3 گول ہو کر اونٹوں پر آ کر گر پڑے. کسدی اچھا جی وہاں پہ سبا کے لوگ تھے یہ کسدی ہیں. یہ 3 گول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو طے کیا. ٹھیک ہے یعنی کہ اونٹوں پر آ کر گرے ہیں کسدی اور انہوں نے نوکروں کو طے کیا. یہ اونٹوں کا ہوا فقط میں ہی بچا. اب وہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور کہہ رہا کہ تیرے بیٹے اور بیٹی اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے میں نے نوشی کر دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے اور فقط میں ہی بچا. ٹھیک ہے نا پتہ چل گیا نا اب آپ کو کہ کیسے یہ بھی پڑھنے کی ضرورت تھی کہ ہمیں پتہ چلے. پہلا چیپٹر مجھے لگتا ہے اتنا اچھا ہمارا کور ہو گیا کہ جس کی کہانی. جی ثنا اٹس یور ٹرن ناؤ. ثنا آپ بتائیے جلدی سے چھوٹی سی بات اور اس کے بعد ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے بس God bless you all. God bless you Jesus. Yes, God bless you too. مجھے بس نمبر 22 پسند آیا. اچھا جی ہاں جی. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. واو بیوٹیفل ورڈز ویری گڈ بہت اچھا. دیکھا نا ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا. یہ ہے بات کتنی بڑی بات ہے. بہت خوبصورت ورڈز ثنا آپ نے چوز کیا ہے. ویری نائس. اور ہماری گل فیملی بھی ہمارے ساتھ ہے. گل فیملی آپ بھی جلدی سے بتا دو کون سی ورڈز آپ کو پسند آئی. جی God bless you all. مجھے بھی 22 ورڈز بہت اچھی لگی ہے کہ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا
اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا. آمین. مطلب اتنی مشکلیں پریشانیاں خدا ان کے بندہ پر آئی ہیں لیکن انہوں نے سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کیا ہے. آمین. دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی بھی مشکل پریشانی ان پر آ جائے تو وہ گناہ کی طرف ہو جاتے ہیں. مطلب راستے ڈھونڈتے ہیں اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے. جی ہمارے ساتھ یہ روبی, آپ روبی بول رہی ہیں نا؟ یہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ہاں جی ضرور, ویری نائس. جی بیٹا آپ روبی ہیں کہ سنر ہیں؟ روبی لگ رہی ہے. چلیں جی ریڈنگ کرتے ہیں چیپٹر 2. جی بھائی ندیم بھائی آپ ایک ورس پڑھیں اور پھر سنا پڑے گی. جی سیکنڈ چیپٹر سے. ہاں جی. God bless you all. اس چیپٹر کا عنوان ہے شیطان ایوب کو دوبارہ آزماتا ہے. اچھا جی. پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں, اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو. آمین. ہاللویا. God bless you all. God bless you too. On another day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. Amen. Amen. Yes. Verse number 2. اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس سیر کرتا ہوا آیا ہوں. آمین. Amen. And the Lord said to Satan, where have you come from? Satan answered, the Lord, from roaming throughout the earth, going back and forth on it. Amen. خداوند نے شیطان سے کہا, کیا تم نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں, اور وہ تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں, تو وہ اپنی راستی پر قائم ہے. شکر ہے خدا ان کی, کتنی بڑی بات ہے, زبردست. جی. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Wow. And he still maintained his integrity. You incited me against him to ruin him without any reason. Amen. Ruin him, yes, very nice. Verse number 4. شیطان نے خدا ان کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال, بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا. آمین. دیکھ لیں, اب اجازت لے رہا ہے کہ اس کو بھی میں خراب کروں, اس کی بھی. چلیں جی, یس ریڈ اٹ. Skin for skin, Satan replied, a man will give all he has for his own life. Amen. اب وہ کیا, اب اصل میں مانگ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں نا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اب پہلے خداوند نے کہا تھا نا کہ اس کو نہیں ہاتھ لگانا, صرف تو نے ایوب کو نہیں ہاتھ لگانا, اور وہ دیکھ لیا کہ اس نے بالکل نہیں کیا. دیکھیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے کہا کہ خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا, اور خداوند کا نام مبارک. اور پھر خوبصورت ورڈ جو ثنا نے پسند کی تھی, ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا, نہیں لگایا. لیکن اب پھر سے گیا تاکہ ایک دفعہ پھر سے خدا سے اجازت لے کے ہی, دیکھیں بار بار اجازت لے کے کر رہا ہے, کبھی نہیں, وہ آپ کی زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے جو بھی کچھ آپ کی زندگی میں کبھی ہوتا ہے تو خداوند سے پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ خدا کی مرضی کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا ہماری زندگی میں. جی. اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکبیر کرے گا. آمین. Yes. But now stretch out your hands and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. Amen. Amen. Yes. Verse number 6. خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے, فقط
की जान महफूज रहे, आमीन। आमीन। अब खुदावन ने उसको भी दे दिया, चल वो भी तेरे इख्तियार में है। चलो जी, यस। The Lord said to Satan, very well, then he is in your hands, but you must spare his life. Amen. आमीन। उसकी लाइफ को कुछ ना करना, ठीक है ना, लेकिन उसकी लाइफ को कुछ ना हो, और ही इज इन योर हैंड्स, खुदावन ने दे दिया, लेकिन उसको जिंदा रखना तूने, ये मतलब कि जिंदा रहे, खुदावन ने उसको कहा जी। वर्स नंबर 7, तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक कोड़ों से दुख दिया, आमीन। जबरदस्त। So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Amen. आमीन, हालेलुया। समेत और अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया, आमीन। राख पर बैठ गया। Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. Ashes, ashes, ashes. Very nice. देखा, she is doing such a good reading. खुदावंद उसको बहुत बरकत दे. She has improved a lot. तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा, आमीन। Look at her. ये भी शैतान बीच में आके उसको सिखा रहा ना, अब बीवी के बीच में आगे कि खुदा की तकफीर कर और मर जा। बेशक ये लफ्ज़ माँ बीवी कभी नहीं बोल सकती, ठीक है ना, ये इब्लीस बोलता है जी। His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Amen. और उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है कि हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जबरदस्त, फिर भी नहीं की। देखा ना, उसने कहा एक और तीर चलाने की कोशिश की। इसी तरह से इब्लीस हमारी जिंदगी में भी तीर चलाता है, और इधर से उधर से। जब मैं बीमार हुई पाकिस्तान में जाके, जब मेरा हुआ तो मेरे बेटे को भी इतनी ज्यादा, और मैंने इतनी दुआ की, और मुझे पूरा ईमान था कि मेरा बेटे को सर्जरी नहीं होगी, लेकिन हुई उसकी सर्जरी। क्योंकि इब्लीस जो होता है, आप खुदा से जाके मांगता है कि भाई ये बंदी तो अभी तेरी तकफीर इसने नहीं की, अब मैं एक और करता हूँ, फिर करेगी तेरी तकफीर। तो इस तरह से ही होता है हमारे साथ भी। इसलिए जब भी कुछ भी हो, आपको ये पता होना चाहिए आपका खुदावन जिंदा और आपको देख रहा है। कभी भी खुदावन की तकफीर नहीं करनी। और बड़ी अच्छी आयत है, सुख पाए, सुख तो पाते हैं, बड़े खुश होते हैं। ये आज हुआ, आज ये हुआ, तो दुख जब होता है तो उसमें हम क्यों ना खुदावन का शुक्र करें, उसमें भी करें जी। He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said." Amen. Yeah, and you are talking, it's talking. You are talking like a foolish, right? Very nice. जी, next भाई। 10 होगी सिस्टर, पूरा पढ़ना। हाँ, पढ़ लें, 3 वर्सेस हैं तो मैं कह रही हूँ चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। इसके बाद अय्यूब के दोस्त आते हैं। वर्स नंबर 11, जब अय्यूब के 3 दोस्तों तेमानी, एपिस और सुखी, इल्तित और नामाती जोफिर ने उस सारी आफत का हाल जो उस पर आई थी सुना, तो वो अपनी अपनी जगह से चले और उन्होंने आपस में अहद किया कि जाकर उसके साथ रोएं और उसे तसल्ली दें, आमीन। When Job's 3 friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite, नमथाइट, और ऊपर है शुहाइट, ठीक है। बिल्दाद द शुहाइट and Zophar the Naamathite. जी, आगे बढ़े हम। Heard about all the नहीं, troubles. heard about all the troubles. Heard about all the troubles that had come upon him. They set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize
with Yeah. him and comfort him. comfort him. ये देखें, अब ये अफसोस जैसे हम करने जाते हैं ना लोगों के घरों में, तो ये अफसोस करने के लिए समझे आए हैं, उसको तसल्ली देने के लिए. यस, नेक्स्ट. जी, वर्ष नंबर 12। और जब उन्होंने दूर से निगाह की और उसे ना पहचाना तो वो चिल्ला कर रोने लगे और हर एक ने अपना पैरहन चाक किया और अपने सर के ऊपर आसमान की तरफ धूल उड़ाई. आमीन. लॉर्ड. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Amen. वर्ष नंबर 13। और वो 7 दिन और 7 रात उसके साथ जमीन पर बैठे रहे और किसी ने उससे एक बात ना कही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका गम बहुत बड़ा है. आमीन. Amen. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. कितना खूबसूरत चैप्टर है ये, और खुदावंद आपको दोनों को बहुत बरकत दे. आमीन. जी सिस्टर यास्मीन, हम आपकी तरफ आते हैं. बताइए अभी हमने आज क्या करें. हम अब्रानियों के नाम खत, ठीक है ना? और उसका हमारे पास है दूसरा चैप्टर. अब्रानियों के नाम खत और दूसरा चैप्टर. जी शुरू करें इसको. सिस्टर साइमा है तो हमारे साथ, तो सिस्टर साइमा आप शुरू करिए. इब्रानियों किसके बाद है? अब्रानियों सेकंड चैप्टर, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड. नहीं, कह रही किस किताब के बाद है? ये है लेट मी टेल यू, ये तकरीबन एंड में ही है, और ये आपको मिलेगा यकूब के खत से पहले मिलेगा, फिर मून का जो लेटर उसके बाद. यकूब के, हाँ, चैप्टर 2. यस, चैप्टर 2 और 3 वर्सेस आप कर लीजिएगा, क्योंकि 3 वर्सेस में हमें आ जाएंगी, पूरी हो जाएंगी. पालूस रसूल का खत इब्रानियों के नाम पालूस रसूल का ही है ना? या नहीं, मैंने आपको शायद आप नहीं थी मेरे ख्याल में जिस दिन हमने फर्स्ट चैप्टर किया. अच्छा, ये जो अब्रानियों का मुसन्निफ है ना, अननोन है, नोबडी नोज के कौन है, क्योंकि पौलुस रसूल का एक स्टाइल था, वो हमेशा पौलुस रसूल जो थे ना अपने नाम से लिखते थे. मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ, है ना. उन्होंने अपने लेटर्स में इस तरह, मैं सलाम करता हूँ, ऊपर से स्टार्टिंग में वो हमेशा यीशु मसीह और खुदा के नाम से शुरू करते हैं, और उन्होंने उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है. इस वाले सारे में लेटर में कुछ पता नहीं है कि किसने लिखा हुआ है. ये कोई किसी का भी स्टाइल ना स्टाइल मिलता है किसी के साथ, तो नोबडी नोज. मगर ये खूबसूरत ये लेटर है, ये अब्रानियों के नाम जो खत है, ये पूरी बाइबल को कवर करता है. ये पूरे आपको जब अगर आप होती तो बड़ा मज़ा था कि पहले ही आयत में उसने आधा जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना वो कवर कर दिया था. जैसे लिखा ना, अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बे हिस्सा तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम किया. यानी कि नबी पहले आए, मतलब लाइक बाप दादा जो है हमारे कौन है, इब्राहिम से शुरू होके, यानी कि बेशक आदम और हवा का भी कह सकते हैं, और खुदा जो है उनके वसीले से, और नबी उसके बाद, क्योंकि पहले हमें फिर मूसा की तरफ आते हैं, जो तौरात और ये 5 किताबें जो पहली हैं वो 5 तौरात है, शरीयत है, जो कि मूसा के वसीले से खुदा ने हमें दी. और उसके बाद फिर नबी हैं सारे, बड़े नबी हैं, छोटे नबी हैं, और इनके वसीले से खुदा ने ना मतलब हमारे साथ कलाम किया. तो ये जो है ना पहला चैप्टर ही से, मतलब फर्स्ट वर्स से ही. हाँ, पहला चैप्टर मैंने कहा मैं दोबारा फिर पढ़ लूंगी. अभी सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करें. जी, आप सेकंड से आप स्टार्ट करें. इब्रानियों के नाम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगा कर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर न चले जाएं. आमीन. इस आयत में राइटर जो है वो लिखता है कि हमने जितनी भी बातें सुनी हैं, सीना बसीना
उन पर क्या करना है, और भी दिल लगा कर गौर करना चाहिए। सब गौर करना बड़ा लाजमी है। जब तक हम गौर नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को समझ नहीं सकते। हम खुदा को नहीं समझ सकते, उसको पहचान नहीं सकते, उसकी कुदरत को नहीं जान सकते। तो यहाँ पे एम्फसाइज किया गया कि गौर करना है, दिल लगा कर, क्या और भी दिल लगा कर, ताकि बह कर दूर न चले। तो याद रखिए जब दिस इज वेरी नेचुरल कि जब हम किसी चीज को गौर से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें याद रहती हैं। इसी तरह खुदा का कलाम है, और जिस तौर से इल्हामी बातें हैं, अगर उनके हम गौर नहीं करेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएंगी। पाखरू हमारी मदद तो करता है, लेकिन हमें हमारा क्या पार्ट है कि हमें गौर करना है, ठीक है, और आरजू करनी, हमें कोशिश करनी। तो जब तक आप इस तरह नहीं बिहेव करेंगे तब तक खुदा के पाखरू भी इस तरह मदद नहीं कर सकता। तो शो योर डेडिकेशन। दूसरी बात लिखा है, क्योंकि जो कलाम फरिश्ते की मार्फत फरमाया गया था, जो वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला। तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। वो यहाँ पे खुदा के कलाम की बात कर रहा है। दूसरी वर्स में ही बयान है कि मतलब जो कलाम फरिश्तों की मार्फत पहुंचाया गया वो कायम रहा और कसूर नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब निजात के हवाले से बात की गई है कि बेसिकली इस चैप्टर का जो टाइटल है ना वो अजीम निजात है, ठीक है। यानी खुदावंद निजात क्या है, सल्वेशन है, छुटकारा है गुनाहों से, मखलसी है। और लिखा है कि तुम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों बच सकते हो। और लिखा है जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें ये पाया सबूत को पहुंचा। यानी खुदावंद के वसीला से खुदा का कलाम यानी निजात का पैगाम पहुंचा फरिश्तों के मार्फत, ठीक है, और कायम रहा और ठीक ठीक बदला मिला, ठीक है। नाफरमानी का ठीक ठीक बदला, कसूर यानी हमारे गुनाह भी माफ किए गए, नाफरमानियां भी माफ की गई। और लिखा है कि हमें फिर सुनने वाले जो थे ना, जिन्होंने सुना खुदा के कलाम, तो उन्होंने फिर उसका जो है ना हमें सबूत भी मिला उनसे कि हाँ ये बात सच है कि इस तरह ही हुआ है, इसी तरह ही खुदावंद ने आना था और इसकी अजीम जो निजात है हम तक पहुंचनी थी रिश्तों के जरिए और खुदा के कलाम के जरिए। बाकी सिस्टर जी थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दें, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल हम क्यों कर बच सकते हैं। हाँ जी, नहीं आपने बड़ा अच्छा किया कि जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। अब मतलब बात तो वही है कि क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, मैं ये बल्कि सोच रही थी कि फरिश्तों की मार्फत कौन सा कलाम था, बताएं जरा, कोई बता सकता है कौन सा कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया। ऑफ कोर्स खुदावंद यीशु मसीह। क्या मतलब? या मतलब बेसिकली कलाम फरिश्तों के मार्फत ये कलाम पहुंचा था कि जब वो फरिश्तों ने आके पैगाम दिया था गडरियों को। बिल्कुल जबरदस्त, हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस। गडरियों को भी दिया, उससे पहले माँ मरियम को दिया, ठीक है। फरिश्ते ने कहा था ना कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। तो ये फरिश्ते ही थे ना जो आके खुदा का कलाम जो थे वो देते थे, खुदा का कलाम सुनाते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है आयत, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था वो जब वो कायम रहा। कायम रहा का क्या मतलब है बताएं? कि जब वो पूरा हुआ, वाकई यीशु मसीह पैदा हुए, फिर गडरिये आए, मजूसी आए, सब कुछ हुआ, यानी कि कायम रहा और हर कसूर नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला। और फिर कई फरिश्ते कई जगह पे, बताएं जरा मुझे, अब आपका सबका इम्तिहान है, कहाँ पे आके किस कसूर और नाफरमानी का, जब फरिश्ता आया, फरिश्ते ने आके जब कलाम किया और फिर किसको मिला था,
नाफरमानी का बदला भी मिला। कौन था बताइए, एक मिसाल दे दीजिए बेशक। क्या मतलब नौफर यानी कि एक तो बात हुई ना, मरियम के पास फरिश्ता आया, ठीक है, ये आगे क्या कह रहा है, और जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला। यानी कि बाज़ औक़ात जैसे मरियम के पास आया और पूरा भी हुआ, लेकिन बाज़ औक़ात फरिश्ते गए हैं और फरिश्तों की बातों को जब नहीं माना गया तो बदला भी मिला है उस बात का। तो वो कौन से थे नाफरमानी वाले, कौन थे बताएं, किसको बदला मिला था? हाँ जी बताइए सिस्टर जी। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। ज़करिया जो है उसको उसकी नाफरमानी का भी कसूर और नाफरमानी का, सिर्फ ज़करिया नहीं और भी कई होंगे जिन्होंने जैसे खुदा ने, हालांकि खुदा का शुक्र है कि आपको हाँ लूत की वाइफ को भी बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, और उसके बाद आप नबी को भी कौन से नबी को? योना, जब उसको मछली के पेट में चला गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त था, लेकिन उसके बाद फरिश्ता नहीं था आया, उसके बाद सीधा खुदा ने कलाम किया था, फरिश्ते का लिखा नहीं हुआ, मगर बहरहाल खुदा का कलाम जो था ना उसके ऊपर नाज़िल हुआ था। और हम देखते हैं कि इब्राहिम और सारा को भी देखते हैं कि उन्होंने भी हंसे थे जब फरिश्ता ने कहा ना कि तेरा बेटा होगा, तो सारा भी हंसी थी और इब्राहिम भी हंसा था, क्योंकि उनको था कि हम इतने बुरे हो गए हैं, वो इसलिए हंस रहे थे। लेकिन उनको इसलिए फिर खुदावंद ने नहीं, क्योंकि वो इसलिए हंस रहे थे कि हमने तो देखा जाए तो इट वाज सिन, लेकिन क्योंकि काफ़ी उन्होंने वो किया था, उन्होंने काफ़ी वेट किया था खुदा के ही प्रॉमिस का, तो इसलिए शायद उस वक्त उनको सज़ा नहीं मिली, लेकिन खुदा तो दे देता है सज़ा। तो और भी बहुत से हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में, तो हमें और भी मिलेंगे। तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? यानी कि ये जो नजात हमें मिलती है ना, इससे गाफिल नहीं रहना, क्योंकि हम बच नहीं फिर सकते, जिसका बयान पहले खुदावन के वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। देखा कितना मुश्किल भी लेटर है ये बड़ी नॉर्मल सी बातें नहीं है जी। अभी मरियम है हमारे साथ, अगर वो करना चाहें, अगर नहीं तो फिर सलीम भाई आप करें दूसरा चौथी आयत से। चले नहीं आप करें मेरे ख्याल में मरियम थोड़ा सा उसको आस्ता आस्ता हम करेंगे, क्योंकि अभी ज़रा वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी ना, मैं उसको टाइम दिया करूंगी ना बाद में, ताकि वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो जाएगी ना, फिर उसको लिया करेंगे जी। बोले कौन सी आयत? चौथी आयत। और शैतान ने जो खुदावंद को जवाब दिया, ये वाली। ओहो, आप कहाँ पे बैठे हुए हो? अब्रानियों के नाम, हम अब्रानियों के नाम खत कर रहे हैं। अयूब पे क्यों बैठे हैं आप? वी आर डूइंग अब्रानियों के नाम खत। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा चले सच्ची यास्मीन आप शुरू कर दीजिए उतनी देर। जी मैं करूँ या स्टीम भाई करेंगे? नहीं आप करें, वो निकालते हैं ताकि वो फिर आ जाए ना, उसमें रूटीन में आ जाता बंदा। आप बाइबल को जरूर देखा करें, खोला करें, क्योंकि बाइबल खुली होती है तो फिर हम मैं तो थे ना। अच्छा अब्रानियों, आप चौथी आयत से शुरू करें, चौथी आयत से। नहीं कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर नंबर 2 है। 2 है, मैं 12 में बैठे हैं। लो 2 आ गई, 1 and 2। चौथी आयत है, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजों और रूह कुदस की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजों, यानी कि ये तो एक बहुत बड़ी आयत है ये, क्योंकि नए और पुराने नामे में भी खुदा ने हर चीज, खुदा बाप ने निशानों से और अजीब कामों की तरह उसने अपने
मौजों का और लोगों को जो भी दिखाया गया है रूह कुदस की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा। तो जो जो मिसालें या जो भी खुदा ने काम किए मुझे एक्सप्लेन में समझ आ रही, तो खुदा ने उन्हीं चीजों को शो करके मिसालें दी लोगों को, मौजे भी दिखाए। खास तौर पे जब वो खुदावंद मिस्र से निकाल के लाता तो 40 वर्ष में खुदावंद ने कितने मौजे दिए उन लोगों को, लेकिन फिर भी आसमान से मन दिया उनको, पानी दिया, फिर भी वो खुदा के खिलाफ बड़बड़ाते थे। गोश्त खाने के लिए होगा तो फिर भी खुदा उनको बटेरे भेजे, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन खुदा एक बात है कि खुदा उनको उसी वक्त साथ से साथ सजा भी देता था। जब वो बड़बड़ाते थे ना तो साथ ही साथ खुदा उनको सांप तक भेजता था उनके ऊपर कैसे कैसे उस खुदा ने इस वक्त उनके ऊपर वो किया है अपना गुस्सा भी दिखाया उनको। तो मकसद है कि रूल कुछ की नेमतों के जरिए ऐसे ही। हाँ जी, बीच में रूल कुदस की नेमतें भी लिखी हुई हैं, रूल कुदस की नेमतें भी उनको मिलती थी साथ। हाँ जी, वो फिर रूल कुदस की नेमतें तो अगले आके नए नामे में आई है ना यीशु के बाद। तो उसमें फिर यीशु के साथ जब रूल कुदस की नेमतें आई हैं तो वो फिर नेमतों के जरिए हर कोई, जैसे पौलुस रसूल ने इतना काम किया, मसीह का मुनादी की है हर जगह में, ये मकदूनिया से लेके और पता नहीं रोम तक वो हर जगह गया है वो। हाँ जी, लेकिन रूल कुदस की नेमतें आप ये ना समझे कि अभी ही काम करती हैं, वो शुरू से काम कर रही हैं। जैसे क्योंकि रूल कुदस हमेशा से है, और जितने काम जिस तरह से वो खुदावंद ने अपने बंदा मूसा के वसीले से किए, तो वो रूल कुदस की ही कुदरत से थे सारे। और जैसे उन्होंने जो दरिया था पहले उसको खून बना दिया, फिर असा जब गिराया, और वो सब चीजें, ये मौजज़ात जो होते हैं ना, मौजज़ात भी रूल कुदस की नेमत है। ये मौजज़ात जो खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को दिए थे। में रूल कुदस नहीं, तो वो तो सिर्फ उन्होंने डायरेक्ट खुदा का ही उन्होंने बताया हुआ है। जैसे खुदा भी उनके आगे आगे मशर के तौर पे चलता था, भैया बाद में रात के वक्त दिन में बादल की सूरत में होता था उनके ऊपर। लेकिन बात वही है ना, है तो वो पाकरू ही था, खुदा ही है ना। पाकरू कौन है? खुदा का ही रूह है। ऐसे कह सकते खुदा का ही रूह है ना, खुदा का। और उसकी नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा, इनकी गवाही देता रहा खुदा ना। चलें जी, आगे बोलें। अच्छा जी, 5वीं आयत है, उसने उससे आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया। कि उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं, कि खुदा ने जैसे अभी आखिरी जैसे वक्त आ रहा है या आखिरी वक्त अभी और अभी आने वाला है, तो उसने खुदावन यीशु ने क्या कहा कि उसको कोई भी नहीं जानता सिवाय बाप के। ना उसने फरिश्तों के ताबे किए तो ना उसने किसी और को, वो सिर्फ बाप ही जानता है कि वो वक्त कब है। लेकिन वक्त साथ चल रहा है, मुसीबतें आ रही हैं, फिर लोग फिर आदी हो जाते हैं अभी। और जो वक्त आना रैप्चर के बाद जो वक्त आना ना, क्योंकि मैं एक कलाम सुन चुका हूँ, वो जो मकाशवा के अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर कि वो टिड्डी आएंगे, वो डंग मारेंगे, 5-5 महीने तक उनको तड़फने दिया जाएगा, और क्या क्या उनके ऊपर जुल्म होगा, वो सब रैप्चर के बाद होना है। ये जो रैप्चर का टाइमिंग है इसमें बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन ये सुनने में यही बताया गया कि जी वो 7 साल का होगा जीसस की सेकंड कमिंग तक। ठीक है, तो उस रैप्चर के बाद जो ये आना है, तो जो इसीलिए तो खुदावन ने रैप्चर के लिए कलीसिया को उठा लेना है, ताकि खुदावन के नेक बंदों पे जो खुदावन के हैं प्यारे या चुने हुए हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का वो ना आए, क्या से कहते हैं, जुल्म ना हो। क्योंकि खुदावन अपने लोगों को यही कहता है कि ये वक्त जो होगा वो बड़ा सख्त वक्त होगा, और हामला औरतें अपने आप को लोग जब वो टिड्डियां इनको काटेंगी तो वो लोग मरने के लिए दुआ करेंगे हम मर जाएं, लेकिन उनको 5 महीने तक मौत नहीं आएगी।
لوگ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ پہاڑوں کو کہیں گے ہمارے اوپر گر پڑو، لیکن نہیں ہوگا. لیکن خداوند نے ان کو ان کی سزا دینی ہے زمین پہ بھی اور بعد میں آگے جا کے بھی. دس از دا ویری ہارڈ ٹائم. یہ سننے والا کلام ہے. ابھی وہ آیا ہے گھر پاسٹر، تو وہ کہہ رہا میں بزی تھا صبح نا. مقصد یہی ہے کہ اس لیے وہ اپنا مقصد ہے آپ یہ نے چیز ضرور سنو، اور یہ سننے والی ہے بہت زبردست. جی تاکہ بردر جو لوگ جی، ابھی تک جی بردر ابھی جی، تک یسوع جو آپ کو بہت برکت دیں. آپ نے بہت اچھا کلام سنایا، کیونکہ یہ تو آپ نے ریپچر کے متعلق، کیونکہ آپ کے اوپر چھایا ہوا ریپچر. اصل میں یہ جو آیت ہے نا اس کے متعلق بولیں، اس ہاں کے جی متعلق بولیں. جو آیت ہے آیت کے متعلق بولیں. لکھا ہے اس نے ہاں اس وہی وہ بھی ہاں اسی میں آ گئی نا کہ فرشتوں کے تابع. اس لیے اسے کہہ رہے ہیں کہ خداوند، وہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کی میں صرف یہی ہے کہ بس خداوند نے اس کو اپنے باپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. وہ کسی کو بھی نہیں پتا، فرشتوں کے تابع بھی نہیں کیا اس نے. اچھا جیسے سنیں چھٹی میری آیت بات، کہتی ہے. ایک میری بات سنیں. جب وہ خداوند نے جہان کو بنایا تھا، نہیں کہ زمین کو، ٹھیک ہے، کس کو کہا تھا، کس کو دیا تھا بھلا؟ آدم کو اور ہوا کو دے دیا تھا کہ اس پوری دنیا دیکھ کر خداوند نے کہا تھا کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو، ٹھیک ہے، اور ان کو ان کے تابع کیا تھا، یعنی کہ تم زمین کو معمور اور محکوم کرو، ٹھیک ہے، ان کو دیا تھا. اور اس کے بعد یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بھی یسوع مسیح کے لیے ہوتا تھا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ جیسے، یعنی کہ پوری سلطنت خداوند کو دی ہے، سلطنت خداوند کو دی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کے تابع نہیں کیا. پہلے آدم اور ہوا کو دیا، یعنی کہ ہم سارے آدم اور ہوا ہیں جتنے بھی ہیں. جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں خدا نے ہمیں دیا، ڈومین دیا اس کے اوپر، زمین کے اوپر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر خدا نے یسوع مسیح کو، یعنی کہ فرشتوں کے تابع نہیں کیا. فرشتوں کو نہیں، خداوند بتا یہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو نہیں. فرشتے بے شک خداوند کے کام کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو وہ اہمیت نہیں ہے جو آپ کو اہمیت حاصل ہے، یا جو یسوع مسیح کو حاصل ہے. جی آپ تیسری ورس کریں آپ، تیسری یعنی کہ چھٹی چھٹی یعنی کہ آپ کی تیسری ہے نا، آخری ورس ہے آپ کی. اچھا مائے ورس سے. اوکے جی. بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے، انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے. تو نے صرف فرشتوں سے کچھ ہی کام کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج آمین رکھا. آمین. آمین. یہ چیزیں میں پڑھ چکا ہوں، لیکن کہاں کس نے کہا یہ چیز مجھے یاد نہیں آ رہا. آپ نے ہاتھوں کے کاموں سے اسے اختیار بخشا. یہ وہی ہے، پیدائش میں سارا کچھ ہے نا، پیدائش میں ہے. آپ دیکھیں جب مجھے بڑا اچھا بھی لگا کہ جس طرح سے آپ نے ابھی آیت جو تھی وہ تھوڑی مطلب ڈفرینٹ تھی، لیکن آپ نے بہت اچھا. میں سمجھتی ہوں کہ جو خداوند کے آنے کا جو ہے نا وہ ہمیں ہر وقت ذکر کرنا چاہیے، روز کرنا چاہیے، ہر جی بات میں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اسی کے لیے ہم ایک دوسرے کو، جیسے لکھا نا، نصیحتیں کرو اور ایک دوسرے کو بتاؤ. کیونکہ یہ وقت جو آنے والا ہے نا اس کے لیے ہمیں ضرور مطلب نہ کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے. لیکن اب یہاں میں بڑی نارمل سی ورس ہے، یہ جو چھٹی ورس ہے نا، لکھا بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا، یعنی کہ پرانے عہد نامے میں یہ کوٹ ہے سب چیزیں، پوری پیدائش سے بھی شروع ہو کے زبوروں تک بھی آپ پڑھ سکتے کہ انسان کیا چیز ہے کہ تو اس کا خیال. انسان خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں، زیرو ہے، ٹھیک ہے نا. خدا کون ہے، کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرتا ہے. یا آدم ذات کیا ہے کہ جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے. ہم دیکھیں نا کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گھاس کے پھول کی مانند ہے، وہ گھاس کا پھول ہوا سے اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان ہے کچھ بھی نہیں، لیکن خدا اس کا خیال کرتا ہے. اور کیا لکھا ہے مقدس متی کی انجیل میں، کیا لکھا ہوا ہے کہ کیا تو جب وہ جنگل کی سوسنوں کو دیکھو جو نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں، اور پھر بھی تمہارا آسمانی باپ جب ان سے زیادہ تمہاری وہ ہے، ٹھیک ہے. خداوند کے کلام میں لکھا کہ تم چڑیوں سے کہیں زیادہ، وہ چڑیوں کو کھانا دیتا ہے، تو تم تو ان سے بھی کہیں زیادہ وہ رکھتے ہو، کیا کہتے ہیں، قدر رکھتے ہو. ابھی ہاں ابھی یہ چیزیں جو یہ آیت ہے نا، یہ چڑیوں والی، یہ آیت مسلم مولانا نے بھی ان کو کوڈ کیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کلام ہے. انہوں نے کہا کہ جب میرا خدا جو ہے وہ تم چڑیوں کو دیتا ہے تو کیا وہ نہ جمع کرتی ہے نہ پیدا کرتی ہیں،
तो क्या वो तुम्हें नहीं देगा? ये 3 हाँ, ना मौलवियों ने बोती हैं और ना काटती हैं, लेकिन हाँ खुदावंद जी, उनको मुहैया करता है। तो इस तरह से हाँ लेकिन देख लें, यानी कि उसने इंसान कुछ भी नहीं है बेशक, लेकिन वो खुदा उसका ख्याल करता है। और आपको जैसे मैंने एक कलाम सुनाया था पैदाइश की किताब पहला चैप्टर, तो मैंने आपको क्या कहा था कि बताया था कि खुदा ने सब कुछ जो बनाया ना वो इंसान के लिए बनाया और इंसान को अपने लिए बनाया। ये लिखा है हिकमत की खुशनुदी आदम की सोबत में, यानी कि खुदा असल में हमें देता है सबसे ज्यादा। जो खुदा जिसके साथ खुश होता है वो इंसान है, ठीक है, ये बात है। या आदमजात क्या है कि जो तो उस पर निगाह करता है, हम कुछ भी नहीं है लेकिन वो हम पे निगाह करता है, वो हमें देखता है, ठीक है, ये बात है। और फिर लिखा है तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों से पर उसे इख्तियार बख्शा। यानी कि आपने खुदा ने क्या किया है, उसे फरिश्तों से कम, क्योंकि हम फरिश्तों से कम हैं, हालांकि खुदा निगाह हम पे रखता है, काम सारे फरिश्ते करते हैं, हर चीज खुदा के हुक्म लेके जाते हैं और दुनिया को संभालते हैं खुदा के कहने पे। सब फरिश्ते खुदा की हुक्म को मानते हैं, लेकिन क्या है कि हम फरिश्तों से बेशक कम है लेकिन निगाह वो हम पे करता है। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और फिर लिखा तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा है। हमारे ऊपर खुदा ने इंसान के ऊपर इज्जत और जलाल का ताज रखा है और अपने कामों के हाथों पर उसे इख्तियार बख्शा है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। जी, अभी कौन है, अभी कौन करेगा? सिस्टर यास्मीन जी, बोलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, मैं पढ़ूंगी वर्स नंबर 8 से। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी हैं। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो, मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते। तो इसमें पासिस है, इसमें जीसस के बारे में कहा गया है ना? जी बिल्कुल, जीसस के बारे में है। और जो ऊपर वाली भी है, ये वाली ऊपर वाली आयत जो मैंने बोली है, ये भी जीसस के ही बार हालांकि यीशु मसीह इंसान बने थे, यीशु मसीह इंसान बने हैं, लेकिन इंसान बन के भी यीशु मसीह फरिश्तों से कम है। इंसान बन के वो वैसे वो खुदा है, लेकिन जब वो इंसान बने हैं तो फरिश्तों से कम है, ठीक है। और खुदावन ने जलाल का और इज्जत का ताज यीशु मसीह के ऊपर रखा है और अपने हाथ के कामों से उसे इख्तियार बख्शा। जी सिस्टर जी बोले। हाँ जी पास्टर साहब, ये तो मुझे सारा समझ में आ गया है जी, लेकिन जो उसके आखिर में आता है ना, मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते। ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी तक वो तो नहीं ना आया कि हर बंदा उसके साथ उसको मानता है, अभी तक तो ऐसा नहीं है ना, ठीक है ना। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी हैं, खुदावंद के पांव तले सब कुछ, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार यीशु मसीह को मिल गया था जब उन्होंने स्लीब के ऊपर जान दी। और स्लीब के ऊपर जान देने के बाद खुदावंद ने क्या कहते हैं, स्लीब के ऊपर जान देकर तो खुदावंद ने मौत के ऊपर फतह पाई। जब मौत पे फतह जब पाई थी, खुदावंद यीशु मसीह जब मौत पे फतह पाकर आलम रवा में सबसे पहले जब उतारेंगे, वहां पर उन्होंने कुंजियां इब्लीस के हाथों से सबसे पहले ली थी, क्योंकि पहले जो था कुंजियां जो थी ना आलम रवा की उसके पास थी। भी खुदावंद ने कहा ये भी मेरी है, चल पास से हो, ठीक है ना। उसको साइड पे खुदावंद ने कर दिया, ठीक है। और सब चीजें खुदावंद ने उसके ताबे तो कर दी हैं, नीचे कर दी हैं, पांव तले चली गई हैं खुदावंद के। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो, मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते। यानी कि अभी ये नहीं हुआ, इंसानों में से कितने हैं जो खुदावंद के ताबे अभी अपने आप को नहीं करते। इवन कि हम जितने खुदावंद के लोग हैं, हम भी पूरे तौर पे नहीं ताबे करते। बाइबल मुकद्दस में क्या एक आयत है, बड़ी अच्छी आयत है। एक पास्टर थे जो कि बड़ी अच्छी साइड को एक्सप्लेन करते थे, तो वो कहते थे कि मैं अपने अज़ाओं को लेता हूँ और यीशु मसीह के ताबे कर देता। हम नहीं अपने अज़ाओं को करते, ठीक है ना। हमने बोलना है ना, किसी के खिलाफ बोलना तो बोलना है, हमने उसको ताबे नहीं करना, खुदावंद यीशु मसीह के ताबे नहीं करना। तो ताबे करना चाहिए अपने अज़ाओं को, अपनी आंखों को, अपने दिल को, अपनी सोचों को, इन सब चीज़ों को, अपने हाथों को भी, जो हाथ बुरे काम करते हैं, मुंह जो बुरा काम करता है, ज़बानें जो बुरा काम करती है, हमें खुदावंद के ताबे करना है अपने आप को। तो जब हम ताबे कर देंगे ना, बेशक मैं तो कहती हूँ कि हम
किस तरह से खुदा दुनिया में देखता होगा, कहाँ पे खुदा को उसकी पसंद का कोई बंदा आता होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर देखा जाए तो हमें अपनी पूरी इंसानियत को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अपनी पूरी इंसानियत को छोड़ के फिर हम खुदावन के काबिल हो सकते हैं। जी हाँ जी, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। मैं आपको आऊंगी वर्स नंबर 9 की तरफ। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यहाँ यही कहा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह और जो कि फरिश्तों से कुछ ही कम किए गए, यानी यीशु के मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उन्हें पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे, क्योंकि उन्होंने हर एक इंसान के लिए अपना खून बहाया, मौत का मजा चखा। वो 100% खुदा थे, खुदा के बेटे थे, और उन्होंने मौत के ऊपर हमारे लिए मौत का मजा चखा, वरना वो तो कभी भी मतलब कि ऐसा वक्त उन पे आ ही नहीं सकता था, लेकिन हमारी वजह से उनके ऊपर ऐसा वक्त आया कि उन्हें मौत का मजा चखना पड़ा। ऐसा ही है। अब देखें ऊपर वाली जो आई थी ना सिस्टर जी, देखें जी ऊपर 7वीं आयत पे जाएं, लिखा हुआ तूने उसे ये ऊपर इंसान के मुतालिक बात हो रही थी जैसे मैंने पहले की, लेकिन मुझे पता था कि यीशु मसीह के मुतालिक थी। तो देखें अब यहाँ पे नीचे उसने यीशु मसीह के मुतालिक पूरा क्लियर किया। देखें फरिश्तों से कम हमें इंसान को किया। पहले ऊपर जो है ना वो इंसान के मुतालिक है, आदम के मुतालिक है, ठीक है, कि उसको फरिश्तों से हम सारों के लिए भी है ये कि फरिश्तों से हमें कम तो किया गया, लेकिन जलाल और इज्जत का ताज हमारे सर पे भी रखा है और हमारे हाथों के कामों पे हमें इख्तियार बख्शा है। यहाँ पर अब यीशु मसीह को क्लियर कर रहा है कि क्योंकि इंसान है तो यीशु मसीह इंसान होते हुए उनके ऊपर भी फरिश्तों से यानी कि उनको भी फरिश्तों से कम किया गया, और यीशु मसीह ने दुख सहने के सबब से अब दुख जो यीशु मसीह ने सहा है ना, उसके वसीले से जलाल और इज्जत का ताज यीशु मसीह को पहनाया गया, ताकि खुदा के फजल से हर एक आदमी के लिए मौत, यानी कि खुदावंद ने, जैसे मैं बहुत दफ़ा ये आयत बोलती हूँ कि वो दुनिया के गुनाहों का कफारा बन गया, पूरी दुनिया के। तो खुदावंद ने हर एक आदमी के लिए मौत का मज़ा चखा है। अब हर एक शख्स, बेशक वो किसी भी नेशन से ताल्लुक़ रखता है, वो खुदावंद को कबूल करता है। देखा ना आपने कितने लोग हैं जो मुस्लिम से भी यीशु को कबूल करते हैं, जो हिंदू से भी यीशु को कबूल करते हैं, जो सिख से भी यीशु को कबूल करते हैं, जो एथियस्ट से यीशु को कबूल करते हैं। तो सब के लिए अब ये है। जी आगे बोलें। हाँ जी अब मैं आऊंगी वर्स नंबर 10 की तरफ। क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिया से कामिल करे। आमीन। तो खुदावंद के बारे में यही जीसस के बारे में कहा गया है कि सब चीजें जो है वो जीसस के वसीला से हैं और सब चीजें उन्हीं की वजह से हैं, उन्हीं के लिए हैं, क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं, यीशु मसीह के लिए सब चीजें हैं और उनके वसीला से हैं। हाँ जी, और ये मुनासिब था कि बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे, और ताकि और ये इस सबब से हुआ कि जो नजात के बानी यीशु मसीह है वो दुख उठा के कामिल हुए, और कामिल होने की वजह से, दुख सहने की वजह से वो बहुत से लोगों के लिए सबब बने कि वो नजात में शामिल हो और दावत यीशु मसीह के वसीला से खुदा तक पहुंचने का जरिया बने। आमीन आमीन। जबरदस्त। यानी कि दुखों से, कामिल यीशु को भी दुखों से किया है। देख लीजिए, कामिल लिखा हुआ है कि वो अपनी नस्ल को देखेगा, जब वो दुख उठाएगा तो अपनी नस्ल को देखेगा। ये 53 चैप्टर यशायाह नबी के। यीशु मसीह ने भी अपनी नस्ल, जो हम उस खुदावन की नस्ल है, ऐसी नहीं देखा, दुखों से। और आप भी जब दुख उठाएंगे ना, तो फिर आप भी दुख उठा कर जो हैं वो क्या कहते हैं, फिर आप कामिल होंगे। तो दुख उठाने ज़रूरी हैं। और नजात का बानी कौन है? यीशु मसीह, हमारी नजात का बानी, जिसने नजात पैदा की हमारे लिए। सिस्टर जी आप 2 वर्सेस और कर लें, उसके बाद भाई नदीम कर लेते हैं बाकी वर्सेस। हाँ जी, वर्स नंबर 11 की तरफ आएंगे।
इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। इसी बात से वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। आमीन। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब यीशु मसीह से ही है। नहीं, एक ही असल से हैं। एक ही असल से मतलब है कि आदम है सारे। पाक करने वाला भी पाक करने वाला भी पाक है, आदम है, और पाक होने वाले जो है ना हम सारे, हम भी आदम ही हैं। एक ही असल से हैं, इसलिए उन्हें भाई कहने से, इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह हमें भाई कहने से नहीं शर्माते। हम उसके बहन भाई हैं, ठीक है ना। खुदावंद नहीं शर्माते क्योंकि हम भी आदम हैं और वो भी आदम है। जी असल में इसलिए कि पाक करने वाला, यानी कि पाक करने वाले और पाक होने वाले जीसस भी आदम से है। नहीं, आदमी तो बने हैं ना, यानी कि फ्लैश बने थे ना खुदावंद। हम सारे एक ही असल से हैं, यानी कि हम सारे फ्लैश हैं। खुदावंद यीशु भी फ्लैश बने थे और हम भी फ्लैश हैं। जी हाँ जी। और वर्स नंबर 12, चुनांचा वो फरमाता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊंगा। असल में ये क्या है, तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा। हाँ, इसका मतलब यही है कि हम यीशु मसीह का नाम लोगों से बयान करेंगे। बताते नहीं है खुदा, उनके काम बताते हैं लोगों को। जो होता है तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, यानी कि भाई जो है ना आपके रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सिर्फ सके बहन भाई नहीं, सब हमने खुदावंद। और कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊंगा। कलीसिया में जाके हम कहते हैं ना यीशु ने मेरे लिए ये किया, ये हम्द के गीत है। और ये भी जो हम गाते हैं वो भी, लेकिन जब हम अपनी टेस्टमनीज बताते हैं, ये भी खुदावंद की हम्द के गीत हम गाते हैं, ठीक है। और अपने भाइयों से बयान करना, यानी कि बताना सबको कि तेरा नाम मैं अपने, यानी कि नाम इतना आला और अफजल नाम है कि इसका नाम बहनों भाइयों को बताना है कि ये नाम जो है ना कुव्वत वाला, ताकत वाला है। ठीक है जी। जी भाई नदीम, अब आप करें बाकी। जी गॉड ब्लेस यू ऑल। वर्स नंबर 13, और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये कि देख मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं उन पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये कि उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया। तो जो मेरा ख्याल अपनी औलाद के बारे में ये कह रहे हैं। आगे बोलने फिर पता चलेगा, अगली बोलने आयत। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। हाँ, लड़कों हमें ही कहा गया है कि जो वो लोग जो कि खुदावंद को मिले हैं, खुदावंद यीशु मसीह को मिले। मैंने जैसे आपके सामने पहले वर्ष बोली है, ईसाया नबी के सहीफे में है कि वो फिर अपनी नस्ल को देखेगा, जो उसकी नस्ल है ना हम हैं, ठीक है। तो हमें खुदावंद जो है वो पाक करता है अपने, जब हमने खुदावंद ने दुख उठाया तो हम उसके बच्चे बन जाते हैं। ये लड़के यानी कि बिलीवर्स को कहा गया है मेरा ख्याल। और वर्स 15, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। तो ये उनको छुड़ाने के लिए जो मौत के डर से गुलामी में रहे, गुनाह की गुलामी में रहे, उन्हें छुड़ा ले उनसे। बिल्कुल। और वर्स 16, क्योंकि वाकया में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। वो फरिश्तों की तरफ नहीं है, वो अब्राहम की नस्ल का साथ देता है, हमारे साथ है। बस उसकी सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहम दिल और दयालतदार सरदार काहिन बने। आमीन, हालेलुया। ये सारा एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्यों ये सारा कुछ है। तो हमारी तरह बने, ये उनके लिए जरूरी था, ताकि अपनी उम्मत के गुनाहों का कफारा वो इसी तरह दे सकते थे। गुनाह गोश्त पोस्ट में आके कमजोर होके अपने तख्त छोड़ के, और एक रहम दिल दयानतदार सरदार काहिन बने। सरदार काहिन है यीशु मसीह, हमारे सरदार काहिन। हम सारे काहिन, हम काहिनों का फिरका है, और यीशु मसीह सरदार काहिन है, ये ध्यान रखें। क्योंकि सरदार काहिन एक ही होता था, और एक ही सरदार काहिन जो था वो साल के साल एक दफ़ा पाक तरीन मकाम में जाता था। लेकिन अब यीशु मसीह ने दुख उठा के हमारे गुनाहों का कफारा देके और एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिन बन गए हैं। एक सरदार काहिन और बाकी सब उसकी उम्मत है हम। जी
जी वर्ष नंबर 18, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। आमीन तो उन्होंने ये कहा कि इस सूरत में कि उन्होंने खुद आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं। उन्हें पता है कि किस तरह ये सारी आजमाइशें हैं, ये दुख हैं, तो उनकी जो आजमाए जाते हैं उनकी वो इसी तरह मदद कर सकते थे। आमीन आमीन आमीन। इसीलिए क्योंकि खुदावंद खुद भी आजमाए गए तो हमारी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि वो हमारा खालिक भी है और उसको पता है, हमारी हर एक मुश्किल का पता है, हमारी परेशानियों का पता है, तो वो हमारी इसलिए भी मदद कर सकता है। नॉट ओनली जस्ट दिस के उन्होंने दुख उठाए और हमारा वो इंसान बने, लेकिन वो हमारा मालिक भी है। ठीक है, तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और हमेशा। सलीम भाई आप दुआ करें, आखिरी दुआ, और उसके बाद फिर हम दुआ रुबानी की तरफ भाई लेके जाएंगे हमें, और फिर हम बरकत के कलमात से हम रुखसत होते हैं। आमीन। सलीम भाई क्या आप सुन सकते हैं? साइमा आप करिए दुआ, मेरे ख्याल में वो बिजी ना हो, ये सो जाते हैं बात बात। साइमा। आसमानी बाप शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे खुदा कलाम के लिए, खूबसूरत बातों के लिए। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, प्रस्तिश के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा यस, थैंक यू जीसस। सबकी अवेलेबिलिटी के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और जितने बहन भाई हमारे साथ हर रोज ऑनलाइन होते हैं खुदा, आज का जब वो कलाम सुनते हैं थैंक यू जीसस। खुदा उस पे गौर करते हैं तो खुदा हम सबको बरकत दीजिए अंडरस्टैंड कर सके, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि वो हमारी जिंदगियों में व्यवस्थ हो, जज्ब हो खुदावन, आमीन, वो हमारे बंद और गूदे में खुदावन इसका असर हो, ताकि आपके कलाम के वसीला से खुदावन शादमानी आए, खुशी आए, हीलिंग आए, पावर आए, स्ट्रेंथ आए खुदावन, ग्रेस आए, और ज्यादा खुदावन बढ़ोतरी है, सक्सेस है खुदावंद आपके कलाम के वसीला से। थैंक यू खुदावंद अपने कलाम से हमें भर दीजिए, आपका कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े, और खुदावंद आपके कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में ईमान बढ़ जाए खुदावंद, ईमान की मजबूती है, ताकि आपका बेटा यीशु मसीह जलाल पाए। आपकी बंदी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, सिस्टर एस्टर के लिए, सिस्टर यास्मीन के लिए, भाई नदीम के लिए, भाई फ्रांसिस के लिए, गिल फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। मरियम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावंद जितने भी बहन भाई ऑफ एंड ऑन हमारे साथ ज्वाइन करते हैं खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। भाई हारून के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, आने वाले दिनों में जो वो एज ए मैसेंजर खुदावंद हमारे साथ शामिल होते हैं, तो आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और बरकत चाहते हैं खुदावंद। आपका जलाल खुदावंद ठहर जाए, आपके पाक रूह की मदद हम सबके लिए हो, ताकि आपका बेटा यीशु मसीह को जलाल पाए। खुदावंद हमें संभालिए, हमारी मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए। जिस तरह आज हमने देखा खुदावंद, जिस दौर से खुदावंद आपके कलाम लिखा है कि आप भी हमारी खुदा आजमाइशों में हमारे साथ हमारी मदद करने वाले हैं, तो खुदावंद आपके सामने हमारी जिंदगी खुली किताब की मानिद है। खुदावंद हमारी मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए, ताकि हम कामिल होते चले जाएं, रास्तबाज होते चले जाए और बदी से दूर रहने वाले हैं, ताकि आपका बेटा यीशु जलाल पाए। ये दुआ करती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। जी पहला था इरशाद बाब, उसके 10 आयत से इस्राएल के खुदा तू मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तू मेरी हदों को बढ़ा, और तेरा दाना हाथ कर मुझे बदी से बचा, जो मेरे गम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रख रखा पर खुशहाली हो जीसस, तमाम बेटू सर्वेशन जीसस इज माय मिनिस्ट्री। जितने भी फेसबुक पे हमारे साथ व्यूअर्स हैं उन पे, उनकी फैमिलीज पे आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, आपके खूबसूरत बातों के लिए जो कभी भी निकलने दुआ रुबानी आपकी सिखाई हुई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें मुआफ करें के बाद और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। आपसे लेकर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, मसीह के खून खरीदों के साथ
और उनके भी साथ रहे जो खुदावन यीशु मसीह के खून से नहीं खरीदे गए। खुदावन यीशु मसीह का फजल यरूशलेम की अमन के लिए, और खुदावन यीशु मसीह का फजल सारे इसराइल के बाशिंदे जहाँ जहाँ पर दुनिया में हैं सब के लिए, ताकि खुदावन हमें भी बरकत मिले। उनको बरकत देते हैं। और प्यारे यीशु जी, आपका पाक फजल सारे कंट्रीज़ के लिए, सारे खुदावन यीशु मसीह जितने खुदावन हमारे शहर हैं उनके लिए, पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत आपका पाक फजल। खुदावन यीशु मसीह हमारी सारी मसीही कौम के लिए आपका पाक फजल। जहाँ जहाँ हमारी मसीही कौम है, जितने लोग खुदावन आपकी खिदमत करते हैं, उन सब के लिए आपका फजल। जो आपको भी नहीं जानते उनके लिए भी आपका पाक फजल। आपका पाक फजल खुदावन गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, बीमारों के लिए, परेशान हालों के लिए। आपका पाक फजल कैदियों के लिए जो यीशु मसीह के नाम के लिए कैद हैं ख़ास तौर पे, और खुदावन उनके ऊपर भी आपका पाक फजल, और उनके खुदावन जिस तरह घरों और घरानों पे भी आपका पाक फजल। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। आमीन, आमीन, आमीन।